सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले सुनते हैं जनाब फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं। जी। भी मामलात पर इत्तिफाक नहीं हो जाता और शफाफ इंतखाबात की जमानत मुहैया नहीं की जाती, मनाने और इस्लाम ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और जमीयत उलमा इस्लाम एक फरीक की हैसियत रखती है। जब तक उसूली मामलात पर इत्तिफाक नहीं हो जाता और शफाफ इंतखाबात की जमानत मुहैया नहीं की जाती, मनाने और राजी करने के अल्फाज का क्या माना। भी मामलात पर इत्तिफाक नहीं हो जाता और अच्छा, ये फजल रहमान साहब जो पाकिस्तान के इंतखाबात हुए थे उस पर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि इनको मनाने की कोशिश की जा रही। लेकिन जो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बात बताऊंगा वो है जनाब अशरफी से एक बयान दिलवाया गया। कल चल रहा था एक टीवी चैनल पे, और बयान ये था कि अमेरिका में जो कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबात ठीक नहीं है, उन्होंने जनाब हमारी तौहीन की है और इससे हमें बेइज्जती महसूस हो रही है कि अमेरिकन कांग्रेस को क्या ज़रूरत थी कि पाकिस्तान के इंतखाबात को कहते कि वो गलत हुए। अब यहाँ पे फजल रहमान भी तौहीन कर रहा है, पूरी अवाम भी तौहीन कर रही है, फिर आप सब के इल्म में सियासतदान भी तौहीन कर रहे हैं, और जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो चोर रास्ते से आए हैं, जो जिस तरह के इंतखाबात के ज़रिए आए हैं, वो पार्लियामेंट की भी तौहीन कर रहे हैं। अदालतों में जज बैठे हुए हैं, वो अदालतों की तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद चोर बैठे हुए हैं ज़्यादा अक्सर उनमें। वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं जिनके पास ताकत है वो भी तौहीन कर रहे हैं। तो जनाब अशरफी साहब 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद इनसे बयान दिलवाया गया कि आप क्योंकि इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। अशरफी साहब की गाड़ी से वो शराब पकड़ी गई थी, वहाँ पे कोई तौहीन नहीं हुई थी इस्लाम की। वहाँ पे तो साहब के चर्चे हुए थे कि टोन बादशाह, या फिर वो एक दिन टीवी चैनल पे भी अशरफी साहब आ गए थे और वहाँ आके भी इनको पता ही नहीं था कि क्या बोल रहे हैं, और उस वक्त इन्होंने पी हुई थी। तो वहाँ पे कोई तौहीन नहीं हो रही थी, इस्लाम की नहीं हो रही थी, पाकिस्तान की अवाम की नहीं हो रही थी, उलमा की नहीं हो रही थी। किसी उलमा को गैरत नहीं आई कि अशरफी साहब आप टोन बादशाह इधर आ गए हो, तो आप घर में रहते या फिर ना टीवी पे आते, जब आपका नशा उतर जाता फिर आ जाते। जो सवाल इसमें है कि अमेरिका के मतलब जो बयान अशरफी से दिलवाया गया, नॉर्मल तो होना चाहिए था कि DGISPR आके तो ये बयान देते कि जनाब अमेरिका बहादुर, तेरी जरूरत कैसे हुई है कि तूने हमारे इंतखाबात को गलत कहा है। और इस पर मेरा ख्याल है कि दो टोक जवाब देना चाहिए था अमेरिका को। ये चीज़ क्यों नहीं की गई। अगर इंतखाबात की बात कर ले तो आप सबको पता कि क्या हुआ, और जो मौजूदा लोग हैं ताकतवर, उनको लोग किस नाम से याद रख रहे हैं और किस तरह सोशल मीडिया पे ये सब कुछ चल रहा है, इसकी बताने की मेरा मुझे ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही देख ले किस तरह की वहाँ पे गलीज चीज़ें चल रही है, और लोग जो है वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अमेरिका के बगैर ना तो पाकिस्तान चल सकता है, और ना पाकिस्तान के जो भी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं जो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझते हैं वो चल सकते हैं। अभी एक और स्यापा इनको पड़ा हुआ है, इंतखाबात है अमेरिका में। अगर वहाँ पे मौजूदा सरकार अपनी वो शिकस्त हो जाती है उनको, तो ट्रम्प आ जाता है, तो फिर इनको ये भी पता कि क्या हालात होने वाले हैं पाकिस्तान के। ना तो पाकिस्तान अशरफी साहब ना तो अमेरिका के बगैर पाकिस्तान चलता है, आपको भी पता है। वो लहदा बात है, आपको अमेरिका वीज़ा भी ना दे, आपको इंग्लैंड वीज़ा ना दे आने का, पता नहीं क्या मामला है आपके। लिहाजा तो अमेरिका के बगैर पाकिस्तान चल सकता है, और ना अमेरिका पाकिस्तान को चलने देगा। जब मुझे बताइए अशरफी साहब, आपको इतनी इज्जत का ख्याल है, आज भी मैं पता नहीं यहाँ पे यूनान में शायद या कहाँ पे पढ़ रहा था कि मांगने वाले उन्होंने कोई पकड़े हैं किसी मुल्क में, मुझे अब याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी है। वहाँ पे आपकी तौहीन नहीं होती,
सऊदी अरब की जेलों में पाकिस्तानी जेब कुतरे पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको शर्म नहीं आती। मक्के मदीने में जाके पाकिस्तानी मांगते हैं ख़वातीन, इधर वीडियो अब चलती सोशल मीडिया पे, आपकी तौहीन नहीं होती, कोई बेइज्जती नहीं होती, बड़ी इज्जत होती जनाब, बड़ी अपना बल्ले बल्ले होती है कि सबसे ज़्यादा हमारे लोग पकड़े गए हैं, मांगने में भी हमारा नंबर है, जेब काटने में भी हमारा नंबर है। तो इस पर मेरा ख्याल आप आके फ़ख्र महसूस किया करें, और जो लोग ज़्यादा मांग के लाए उनको मेडल दिया करें। वैसे भी जो मेडल शेडल आप देते हैं जिन लोगों को, उसके हकदार तो होते नहीं हो। जहाँ भी आप देख लें आजकल के हालात में पाकिस्तान की जो तौहीन हो रही है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गलत काम करेंगे, गलत तरीके के साथ इंतखाबात करवाएंगे, गलत तरीके के साथ तमाम इदारों पे कब्ज़ा करके बैठ जाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे अमेरिका नहीं, यूरोप में भी अगर पता चल गया आपको इस चीज़ का कि यूरोपियन भी जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन ठीक नहीं हुए पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के लोग ही कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुए, पहले तो अपने लोगों को चुप कराओ भी। कोई यार हमारी बेइज्जती हो रही है, ठीक है, हमें शुरू से गलत कामों की आदत पड़ी हुई है, तो क्या करें आप, हम ठीक नहीं करवा सकते, हमने सीखा ही नहीं ठीक करवाना कुछ भी, हमने सीखा ही गलत करवाना है। तो जनाब ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर अमेरिका को जवाब देना है तो ऐसा बंदा आके जवाब दे जो समझता है कि मेरे पास ताकत है। लेकिन यहाँ भी आपको याद होगा कि कमज़ोर के लिए ये अरशद शरीफ की जब उसको कत्ल किया गया तो आके मीडिया पे फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, तो वहाँ पे मेरा ख्याल है 2 साहब आ गए थे। तो अमेरिका की कांग्रेस के इतने बड़े लोगों ने ये फैसला क्यों किया, हमारे अंदरूनी मामला में दखल अंदाजी क्यों की, तो इस पर बाकायदा तौर पर सर तवज्जो देनी चाहिए आपको। और इस तरह के टोन बादशाह से बयान दिलवाने का मकसद क्या है, क्या मकसद है? 3 दिन 4 दिन बाद उसको कहा यार ये एक बयान दे दो तुम भी, ताकि लोगों का ध्यान इधर हो कि हमारी इज्जत में फ़र्क पड़ा है। इतने दिन इंतज़ार करने के बाद, स्कीमें सोचने के बाद कि अब क्या करें, सारा दिन तो स्कीम ये चलती है कि पीटीआई को खुले लैन कैसे लगाना है, पीटीआई के साथ ये सलूक कैसे करना है, पीटीआई को किस तरह यहाँ पे अदालतों में घसीटना है, उनकी ख़वातीन को किस तरह घसीटना है, उनकी ख़वातीन को ये वो गाड़ी में 3-3 घंटे बगैर पानी के यजीद की औलाद कैसे बैठाएगी, वो भी आपको पता है। ये यजीदा नहीं काम है ना, उसी की नस्ल चल रही है। कोई है इंसानी यहाँ पे किसी किस्म की भी आप कह सके कि किसी इंसान की कदर है? ये लड़कियां जो जेलों में बैठी हुई हैं उनके साथ इतनी सख्ती की जा रही है, उन्हें खाना नहीं दिया जाता, पानी नहीं दिया जाता, तकलीफ दी जाती है, रोज़ जज रिमांड ले दो, रिमांड ले लेते, किस चीज़ का रिमांड ले ले, 1 साल से रिमांड ही नहीं ख़त्म हो रहे, झूठे केस, इससे आपकी तौहीन नहीं होती झूठे केसों से? इस पर भी कुछ बोलना था, कुछ शर्म नाम की भी चीज़ होती है। इमरान खान पर 170 झूठे केस डाले हुए है, मेरा परसों प्रोग्राम था, वो दोबारा आपको दिखाएंगे। वो कहते जी 72 साल की उम्र तक उस पर एक केस नहीं था, अब 172 केस डाल दिए। तो वहाँ पे आपकी तौहीन नहीं होती जब अदालत है, जब आपका चीफ जस्टिस बैठा हुआ वहाँ पे जो बातें कर रहा है वो बातें सुनने वाली है, वहाँ पे पाकिस्तान की तौहीन नहीं होती। उनको भी पता कि अनपढ़ जाहल गंवारों के हाथों में मुल्क आया हुआ है और ये जिस तरह मर्जी करते रहे, जिस तरह मर्जी इस मुल्क के साथ सलूक करे, तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा। खैर ये चीज़ें मैंने आपको मुख्तसर ये बताई हैं कि मांगने वालों की इज़्ज़त नहीं होती अशरफी साहब, और आपको पता है कि कोई जगह हमने तो छोड़ी ही नहीं। हमें तो पता चल जाए कहीं से को पैसे मिलने हैं तो हम लेके काफिला उधर को चल पड़ते हैं, और जो पैसे देने वाला होता है वो सादा सूट में होता है, मांगने वाले कीमती लिबास में जाते हैं, कीमती लिबास, महंगे परफ्यूम और साथ प्रोटोकॉल जो आपको दे रहा है, इसीलिए तो वो आप देते नहीं आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।